Good morning, students. Welcome to the class 6th and CGMCI Ramkola, Kushinagar. Your first chapter is knowing our numbers. पहले भी आप लोग नंबर्स के बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं. ये एक रिवीजन चैप्टर है आपका जो आप पिछले क्लास से में पढ़ चुके हैं और फिर एक बार इस क्लास में हल, क्योंकि नंबर एक ऐसी चीज है जिनका हमें ऐसा इसके लिए कोई पर्टिकुलर क्लास नंबर हमको हर क्लास में जानना है, चाहे वो कोई भी क्लास हो. क्योंकि इसके पहले आप स्मॉल नंबर्स पढ़े थे, इस क्लास में आप लार्ज नंबर्स पढ़ेंगे, फिर आगे वाली क्लास में रेशनल नंबर पढ़ेंगे. तो नंबर्स का हमारे जीवन में काफी महत्व है, इसलिए आप लोग इस चैप्टर को जरा ध्यान से पढ़ेंगे. ओके, सबसे पहले आता है आपका नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं. जैसे 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 और सो ऑन. तो इनको हम वन, टू, थ्री को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं. जहां पे जीरो लग जाता है, जो नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से, जैसे 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ये आपके होते हैं होल नंबर. जो नंबर जीरो से स्टार्ट होकर चलते हैं उन्हें हम होल नंबर कहते हैं. और जो नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते हैं इन्हें आप नेचुरल नंबर कहते हो. नेचुरल नंबर. ओके, तो उसके बाद आपका आता है डिजिट्स और न्यूमेरल. तो डिजिट्स क्या होते हैं? तो यही जो सेपरेट किए गए हैं नंबर 0, जैसे 5, 7, 8, 9, यही आपके डिजिट्स हैं. और इन डिजिट्स को जब आप एक साथ कर दोगे, ग्रुप में कर दोगे ऐसे, तो ये बन जाएंगे आपके नंबर. यानी द ग्रुप ऑफ डिजिट्स कॉल्ड नंबर. और न्यूमरेशन एक चीज आती है. न्यूमरेशन क्या होता है? तो जब हम नंबर को वर्ड्स में यानी शब्दों में कन्वर्ट करते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा 769, इसको ही हम न्यूमरेशन कहते हैं. यानी ऐसे तो ये डिजिट्स हो गए. अभी आपका ये जो हम वर्ड्स में पढ़ रहे हैं 5769, इसी को हम न्यूमरेशन कहते हैं. अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज न्यूमरेशन, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं एक्सप्रेसिंग नंबर्स इन द वर्ड्स कॉल्ड न्यूमरेशन. कोई दिक्कत नहीं होगी. उसके बाद सबसे जरूरी चीज है आपका प्लेस. मींस हर नंबर की अपनी एक प्लेस होती है. जैसे आप लोग पिछले क्लास 5 में पढ़े थे प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, तो सारे नंबरों की प्लेस होती है. जैसे हमने लिखा 5768, इसमें हर नंबर की प्लेस है, क्योंकि बोलने में ही समझ में आ जा रहा है कि 5768, यानी 8 1s है, 6 10s है, 700 है और 5000 है. तो ये इनकी प्लेस हो गई. अगर आपसे कहा जाता है कि इसकी हमको प्लेस वैल्यू चाहिए, तो प्लेस वैल्यू आपको प्लेस पता ही है 6. सपोज दैट आपको 6 की निकालनी है, तो 6 का प्लेस क्या है? 10s है. तो आप 6 10s लिख सकते हो या फिर 60 लिख सकते हो. 6 10s मीन 6 10s आर 60. एनी कंफ्यूजन? अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो सकती है तो आप हमारे चैनल पे कंसल्ट कर सकते हो. ओके, सपोज दैट आपको कुछ काम कहा जाए, जैसे फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ
find the place value of seven in 5738। अगर आपको क्या कहा गया, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 5738, तो इसमें 7 की प्लेस वैल्यू जाननी है। तो 7 किस प्लेस पे है? 7 की प्लेस है हमारी 100 के प्लेस पे है। तो 7 अगर 100 की प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू सीधे सीधे क्या हो जाएगी? 700 हो जाएगी, क्योंकि 100 प्लेस पे आपका 7 है। अगर 7 है तो 700, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कभी कभी इसी में आपको मिलेगा प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो प्रोडक्ट आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया है कि प्रोडक्ट यानी जब मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर हमको मिलता है वही हमारा प्रोडक्ट होता है। जैसे मान लीजिए 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50, तो 50 को ही हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहते हैं। यही हमारा होता है प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट। ठीक, उसके बाद मानते हैं अगर आपको दे दिया गया सपोज दैट फाइंड द प्रोडक्ट of the place value of 7। तो स्टूडेंट इसमें जो 7 के ऊपर s लगाया हुआ है, यानी इसमें दो 7 की हमको प्लेस वैल्यू कहीं ना कहीं निकालनी होगी। तो 7 in 6737। अब इसमें ध्यान देखिए, ध्यान से कि इसमें 2 टाइम्स 7 लिखा हुआ और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 in 6737। तो इसमें सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि सबसे पहले हम इन दोनों 7 की प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। अब इन दोनों 7 की प्लेस वैल्यू निकालने के बाद क्या चाहिए हमको? प्रोडक्ट चाहिए, फाइंड द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम 7 की प्लेस वैल्यू इसकी निकालते हैं। तो ये 1s प्लेस पे है, 1s 10s 100 1000, तो 7 into 1 कर दिए तो 7 हो गया, क्योंकि 1s प्लेस पे तो 1 का मतलब 1। अब 10 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें 3 की निकालनी नहीं थी, 7 की निकालनी है प्लेस वैल्यू। तो 7 किस प्लेस पे है? इंटू 100 भी कर सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका है। अब आपको क्या चाहिए था? प्लेस वैल्यू आपकी निकल रही, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू आपका 7 में निकल चुका है। अब प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई करने के बाद ही जो आंसर आता है वो आपका प्रोडक्ट कहलाता है। तो यानी इन दोनों को हम इस 7 और 700 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 700 इंटू 7। सबसे आसान स्टूडेंट्स इसमें यह है कि इसमें आपको 700 का टेबल पढ़ना ही नहीं है, इसमें आपको इस 7 और इस 7 का टेबल पढ़ देना है। तो 7 7 जा 49 और ये जो दो जीरो दिए हैं इनको आप बस सीधे यहां लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। हेंस द प्रोडक्ट इज 4900, ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो नंबर का। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा? आप अगर इन्हीं दोनों का डिफरेंस निकालना हो तो आप क्या करेंगे? सीधे सीधे 700 में से 7 को माइनस भी कर सकते हैं, तो डिफरेंस निकल जाएगा। तो अब आपको कुछ होमवर्क दिए जाएंगे इसी के बेसिस पे, जो आपको करके हमारे चैनल पे भेजना होगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि कितने लोगों ने सही किया है, कितने लोगों ने गलत किया है। वैसे गलत तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत आसान सा चैप्टर है ये,
तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस आप नोट कर लें जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द digit 5 in each of the following. Each of the following. ओके, अब आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे, तो इसमें करना क्या, सिर्फ 5 की ही प्लेस वैल्यू निकालनी है और किसी की नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ the place value seven and 4776. Question number 3, find the difference of the place value of 5 in 4565. ओके, ये आपके होमवर्क्स हैं, आप इनको देख लें एक बार ध्यान से, उसके बाद सॉल्व करके आप इसको CGMCI रामकोला के सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको जल्दी से नोट कर लें।